गांव का हमारा सफर जारी है। छोटे ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। फिर से स्वागत है। गांव के सफर मिलते हैं आज की महिला सरपंच से। आओ गांव चले के इस कार्यक्रम में हम आपको हर बार एक महिला सरपंच से मिलवाते हैं, जो महिला सरपंच प्रगतिशील है, जो अपने बूते पे ग्राम पंचायत संभाल रही है और लोगों की समस्याएं सुन रही है। आज मिलते हैं नागौर जिले की फरडोद ग्राम पंचायत सरपंच मंजू फरडोद से। ये युवा सरपंच बदलिए फरडोद गाँव की तस्वीर। ये हैं नागौर जिले की फरडोद ग्राम पंचायत की सरपंच मंजू फरडोदा। इनकी उम्र 22 साल है। पिछले साल हुए पंचायती राज चुनाव में ही मंजू सरपंच चुनी गई हैं और मंजू फरडोदा की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, लेकिन वे छात्र जीवन से ही राजनीति के क्षेत्र की जानकारी रखती थीं। राजनीतिक शास्त्र में एमए तक शिक्षा के साथ ही उन्हें सरपंच बनने का मौका मिला। वे कहती हैं कि महिलाओं को आगे लाने और उनके सहयोग के लिए वे राजनीति में आई हैं। आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले के जाई तहसील की ग्राम पंचायत फरडोद गांव में। यहाँ पे महिला सरपंच जो मंजू फरडोदा है वो ग्राम पंचायत का कार्य देख रही हैं। मंजू फरडोदा खुद अपने घर के कार्य करने सहित और ग्राम पंचायत कार्य भी करती है। हम पूरी ग्राम पंचायत के लोगों से भी इस बारे में चर्चा की। ग्रामीणों का कहना है कि ये युवा महिला सरपंच अपने कार्य में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। उसी के साथ गांव में समस्याएं भी तमाम है। इन समस्याओं को लेकर भी हमने सरपंच से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायत समस्या है उनके निस्तारण के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। सुबह जल्दी उठ के ये घर के कार्य करती है और दिन में ग्राम पंचायत के कार्य देखती है तथा लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी करती है। आज हम बात कर रहे हैं फरडोद सरपंच सुश्री मंजू फरडोदा से। इन्होंने मात्र 21 वर्ष और 6 महीने की उम्र में पिछली साल वर्ष 2020 में अपने सरपंच पद का कार्यकाल ग्रहण किया था और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने सरपंच के पद पर रहते हुए गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाए भी है और इनका विकास कार्यों के प्रति काफ़ी रुचि भी है। इनसे आज हम बात करते हैं कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना। सर्वप्रथम आप बताएं हमें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी एमए हो चुकी है। अच्छा। हाँ, राजनीति सब्जेक्ट रहा है शुरू से। अच्छा। मेरी राजनीति में आने की इच्छा महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के कारण हुई है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति विषय लिया है और मुझे ये लगा कि मैं राजनीति में जाकर महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। मंजू कहती हैं कि प्रथम प्रयास में जीत जाना उनके लिए चुनौती था। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के सहयोग से ये चुनौती पूरी हुई। चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता थी कि गांव के विकास में भागीदार बने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया जाए। कोरोना महामारी के कारण प्राथमिकताएं बदल गईं, लेकिन कोरोना काल का असर कम होने के बाद फिर से गांव विकास पर काम शुरू कर दिया गया है। मैं सुबह जल्दी उठ के घर का काम करती हूँ और फिर बाद में 10 बजे पंचायत जाती हूँ। पंचायत से वापस जाके फिर घर का काम करती हूँ। गाँव में जो भी समस्याएं आती है उसको मैं नोट करती हूँ और फिर मैं अधिकारियों के साथ में डिस्कस करके और फिर उनका निवारण करने की कोशिश करती हूँ। मंजू बताती हैं कि घर के कामकाज में भी पूरा योगदान देती हैं। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना और बाद में पंचायत का काम संभालती हैं। हर स्तर पर समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण खुद ही करती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय जाकर भी जानकारी लेती हैं। जैसा कि फरडोद में आपके सरपंच महिला है जो मंजू फरडोदा है, उनके द्वारा कोई चिकित्सा सुविधा लेके या हॉस्पिटल कर्मोन्नति को लेकर कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, उनके द्वारा मैंने भी उनके समक्ष मांग रखी है कि आपकी 7000 की पॉपुलेशन का गांव है, बड़ा गांव है, जो यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में थोड़ा काफ़ी कम सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो इसमें भरपूर सुविधाओं के लाभ है। तो आप पीएससी बनवाने में थोड़ा प्रयास करें तो
आम जन के लिए थोड़ी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। तो इस हेतु उन्होंने कदम उठाने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा भी है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कराने के लिए बहुत भरसक प्रयास करेंगे। फरडोद सरपंच के व्यवहार से ग्रामीण भी खुश हैं और सरपंच के कार्यों को लेकर संतुष्ट भी। समस्या तो है ग्राम पंचायत में, लेकिन हमारे सरपंच है ना, वो समय समय में दूर करने का प्रयास कर रही है। गांव में जैसे अभी फिलहाल पूरा निर्माण है, नाली निर्माण है। एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाए तो हॉस्पिटल की जो सुविधा है, पीएससी होना चाहिए गांव में, जिसको लेकर सरपंच साहब प्रयास कर भी रहे हैं और संभावना है गांव में पीएससी बनेगा। फरडोद ग्राम पंचायत में खुर्रा निर्माण, रोड लाइट, स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करवाने, आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाने, गांव में पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए करीब 8 मॉडल तालाब बनाने, मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने, विद्युत जीएसएस बनवाने, बालिका विद्यालय खुलवाने, खेल मैदान बनवाने, महिला रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने, बेरोजगारों को घर और गांव में पौधारोपण के काम किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के विकास में फरडोद सरपंच जो मंजू फरडोदा है, उनकी क्या भागीदारी है? मंजू फरडोदा एक छोटी अवस्था में होते हुए बहुत अच्छी भागीदारी है। इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत अहम कार्य किए हैं और अभी भी आगे बहुत कार्य करने की इच्छुक है। विकास को लेके फरडोद सरपंच मंजू फरडोदा ने क्या क्या प्रयास किए हैं और आगे के लिए क्या काफी प्रस्ताव लिए क्या? हाँ, बहुत अच्छे प्रस्ताव लिए, ग्रेवल सड़कों का लिया है और इनको कटानी रास्ते करवाने के लिए भी और प्रस्ताव लेके भेजे हैं और भी आगे के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। जहाँ तक हमें जानकारी है, मंजू फरडोदा की उम्र मात्र चुनाव जब जीती थी तो 21 वर्ष 6 महीने थी और छोटी उम्र में इन्होंने राजनीति का रुख किया है। तो इन्होंने गांव के विकास में भागीदारी निभाई है और निभाने की लेके प्रयास जो कर रही है वो सफल हो पाएगा, आपको क्या लगता है? हाँ, सफल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी अवस्था के अंदर भी बहुत अच्छे कार्य किए और आगे करने के लिए बहुत इच्छुक है। मंजू फरडोदा बताती हैं कि फरडोद गांव विकास में हमेशा आगे रहा है। सरकारी योजनाओं के साथ साथ गांव के लोग गांव के विकास में बहुत ज्यादा भागीदारी निभाते हैं, इसलिए वे भी सबको साथ लेकर सबके विकास के प्रयास में लगी हुई हैं। कौन कौन से कार्य गांव में विकास के कार्य करवाए हैं? अब बेरोजगारों के लिए मैंने नरेगा शुरू करवाई है, जो भी चल रही है। और पानी बचाओ कार्य के तहत मैंने जीएलआर और टैंकों का निर्माण करवाया और ग्रेवल सड़कों का निर्माण भी करवाया। पंचायत भवन क्षेत्र में सफाई और 4 दीवारी का कार्य करवाया। आपके सरपंच पद पे रहते हुए काफी चुनौतियां भी है और आप उनका सामना भी अकेली करती है। हाँ। जहाँ तक हमें जानकारी है, आप बिना किसी का सहारा लिए खुद पंचायत संभालते हो और पंचायत का सारा कार्य आप ही करते हो। हाँ। तो आगे के लिए आपके पास कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी चुनौतियां जिनका आपको सामना करना है? आंगनबाड़ी केंद्र में राजकीय विद्यालय तक सड़क से दूर, पंचायत के लिए पौधारोपण, अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सफाई व भर्ती बढ़ाव करवाना। 21 साल 6 महीने की उम्र में सरपंच बनी मंजू फरडोदा अपने गांव के विकास में भागीदारी निभा रही हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों से लड़कियों को पढ़ाने को भी प्रेरित करती हैं। मंजू फरडोदा का मानना है कि जब तक गांव की महिलाओं की पढ़ाई नहीं होगी तब तक देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तरनाऊ से चैनसुख के साथ भीलवाड़ा से नरेंद्र की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान। छोटे ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ।